दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ चैनल में। ख़त्म होने वाला है लॉकडाउन 31 मई को, पर हमारे खबरों का सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे हर छोटी से बड़ी खबरों की जानकारी मिलेगी। फिर चाहे वो आपका मौसम अपडेट हो या फिर कोरोना संक्रमित मरीज़ की पूरे आंकड़े, रेल सेवा, हवाई सेवा, बस सेवा से लेकर टिकट, राशन और बैंक की लोन, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूरी चर्चा की जाएगी। तो आखिर तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के पूरे आंकड़े। देश भर में कोरोना वायरस के 1,31,000 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है अभी तक में, और अभी जैसा कि मैं अभी बता रही हूं उससे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन में 6767 नए केस सामने आए। मरने वालों की संख्या 3,867 हो गई है और ठीक हो चुके मरीजों की संख्या है 54,441, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कोरोना मरीज पाए गए। 47,000 के पार पहुंच चुका है वहां आंकड़ा। एक दिन में 2,608 नए केस सामने आए। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते 1,557 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली जो यहाँ पे खबर आ रही है बड़ी, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ने चलाई 2800 श्रमिक ट्रेन, 37 लाखों लोगों ने किया सफर। आइए जानते हैं इस पूरे खबर को। श्रमिक ट्रेनों के फेरे देखें तो कुल का 80% हिस्सा बिहार और यूपी में तय किया गया। अलग अलग प्रदेशों से लाखों लोग बिहार और यूपी में पहुंचे। इस वजह से बिहार और यूपी के रूट पर ट्रेनों की व्यस्त यात्रा देखी गई। यात्रा चूंकि पहले की तरह नहीं रही, इसलिए इसमें विलंब भी देखा गया। बिहार और यूपी में पहुंचे सबसे ज़्यादा प्रवासी। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से निकली सबसे ज़्यादा ट्रेन। भारतीय रेलवे ने 23 मई तक 2800 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया, जिनमें करीब 37 लाख यात्रियों ने सफ़र किया। अलग अलग प्रदेशों में लॉकडाउन से फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने का भारतीय रेल का यह बहुत बड़ा प्रयास सामने आ रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया ताकि यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसी तरीके के बड़ी बड़ी खबरों और के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर आ रही है कोरोना वायरस से लेकर ही। कोरोना की जाँच के लिए तैयार हुआ चीन, यूएसए के आरोपों पर दिया जवाब। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस महामारी को लेकर अमेरिका और चीन शुरू से ही आमने सामने हैं। अमेरिका ने बार बार यह आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस चीन से होकर ही फैला है। अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के उन आरोपों पर न सिर्फ जवाब दिया बल्कि पूरी दुनिया से यह भी कहा कि वो आकर चीन में जांच भी कर ले। चीन सहयोग के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, हांगकांग से निकल के सामने आ रही है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों उबाल, चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। हांगकांग में चीन के नए कानून के विरोध में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हांगकांग पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू के गोले भी छोड़े। प्रत्यर्पण विधेयक के खिलाफ हांगकांग में हुआ प्रदर्शन। पिछले साल जून में शुरू हुए प्रदर्शनों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। चीन की ओर से लाए जा रहे नई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण कोरोना महामारी को लेकर जारी पाबंदियों के बीच हांगकांग में फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले इसी तरीके के खबर के साथ। कौन सी 6 कंपनियां कोरोना वायरस की खोज में है, कोरोना वैक्सीन की खोज में। यूएस चीन रेस में आ गए। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को। दरअसल भारत समेत पूरी दुनिया वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत में जायडस कैडिला 2 वैक्सीन डेवलप करने में जुटी है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत टेक बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और मैनवैक्स एक वैक्सीन बना रही है। यह जानकारी पिछले महीने की थी, पर इस बार डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन विकसित करने में शामिल फर्मों में भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जायडस कैडिला, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और भारत बायोटेक को सूचीबद्ध किया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड भी निर्धारित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इसी तरीके की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन खबरों का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप चैनल को यहाँ पे फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली खबर आ रही है, कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक नहीं, योगी सरकार ने वापस लिया आदेश। आइए जानते हैं पूरे मामले को। योगी सरकार ने बोला था कि कोरोना से जो है मोबाइल से फैल रहा है, इस कारण कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी, पर फिर से इस आदेश को योगी आदित्यनाथ ने वापस ले लिया। चलिए अगली खबर को भी देख लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रही है। सीएम योगी ने दिया माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्देश, श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सीएम योगी ने माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्देश दिया है।
क्वारंटाइन किए जाने वाले हर व्यक्ति के हर सामान जैसे बैग, मोबाइल चार्जर का भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। श्रमिकों को रोजगार देने में मदद करेगा कमीशन, जिसमें जैसी कुशलता वैसा रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसके लिए टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को वापसी और प्रदेश में ईद के संबंध में की गई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सख्त हिदायत भी दी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इसी तरीके की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स मुंबई से हुआ गिरफ्तार। आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उसे यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है। आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड भी की जाएगी। सीएम योगी को दी थी जान से मारने की धमकी, महाराष्ट्र एटीएस ने शनिवार को किया गिरफ्तार। जानते हैं पूरे खबर को। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक 22 मई को लखनऊ पुलिस मुख्यालय में सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को एक कॉल आई। आरोपी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वह बम विस्फोट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने जा रहा है। इस धमकी के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। गोमती नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 505(1)(b), 506(2) और 507 के तहत केस भी दर्ज किया गया। आरोपी कमरान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है, दाऊद इब्राहिम का सहयोगी बाबू सोलंकी हुआ गिरफ्तार, गुजरात एटीएस ने दबोचा। गुजरात एटीएस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ ही शरीफ खान के लिए मुंबई में काम करने वाले बाबू सोलंकी को गिरफ्तार किया है। बाबू सोलंकी के खिलाफ गुजरात में 5 मामले हैं दर्ज। बाबू सोलंकी पर टाडा आर्म्स एक्ट नारकोटिक्स के तहत कई मामले दर्ज है। साल 2006 में बाबू सोलंकी का नाम पहली बार धमकी देकर पैसे वसूलने के मामले में आया था। उस समय 10 करोड़ रुपए की वसूली का मामला बताया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगला खबर जो यहाँ पे आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? यूपी सरकार का महाराष्ट्र सरकार को जवाब, उद्धव को माफ नहीं करेगी मानवता। संजय राउत के लेख पर यूपी सरकार की ओर से जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री दफ्तर के आधिकारिक ट्वीट में लिखा गया है कि अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। योगी सरकार ने कहा, श्रमिकों को शिवसेना सरकार ने से छवाला मिला। शिवसेना कांग्रेस की सरकार में श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार। आदित्यनाथ के दफ्तर की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके के बड़ी खबरों के साथ। यहाँ पे घरेलू उड़ान कल से हो रही है शुरू। 4 राज्यों की आपत्ति, सबके अपने अपने तर्क। जानिए इस पूरी खबर को। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में विमानों की आवाजाही शुरू किए जाने को लेकर रास्ता साफ नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से विमानों की आवाजाही को लेकर अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वह 25 मई से विमान सेवा शुरू नहीं कर सकती। बंगाल ने अम्फान तूफान का हवाला देकर कहा कि वह भी इसे टेक ऑफ नहीं कर सकती। अगली खबर यहाँ पर आ रही है, केरल और कश्मीर में मनाई गई ईद, लोगों ने घरों पर अदा की नमाज। जम्मू कश्मीर और केरल में ईद मनाई गई 24 मई को, जबकि लद्दाख में शनिवार को ईद मनाई गई। लद्दाख में शुक्रवार को चांद देखा गया था। वहीं देश में बाकी जगहों पर सोमवार को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर और केरल के डीजीपी ने लोगों को दी ईद की बधाई। सस्पेंस खत्म, कल से मुंबई में 50 विमानों की लैंडिंग, कोलकाता में 28 से टेक ऑफ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र में सोमवार से मुंबई से जाने वाली और मुंबई आने वाली 25 यात्री ट्रेनों की अनुमति दी जाएगी। धीरे धीरे इस संख्या में इजाफा भी किया जाएगा। महाराष्ट्र में शुरू से की जाएगी फ्लाइट्स। देशों में 25 मई से विमान सेवा फिर से शुरू होने वाली है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में 25 यात्री उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। धीरे धीरे इस संख्या में इजाफा भी दिया जाएगा।